लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं ताकि एक नॉर्मल से ऊपर का जो स्टेट होता है, एक हायर स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाए, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस। ठीक है, वो स्टेट कुछ पल के लिए होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी कि आप कौन सी एक्टिविटी को यूज़ करके वो स्टेट को फील कर रहे हो। बट अगर आप वो फील कर लेते हो, उसके बाद आपको नॉर्मल स्टेट पसंद नहीं आएगा। ठीक है, और वो आपके लिए एक एडिक्शन की तरह काम करेगा। बाद में आप वो सेम एक्टिविटी दोहराओगे जस्ट टू फील दैट स्टेट अगेन एंड अगेन। एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी बार वो स्टेट फील नहीं करता। ज़्यादातर लोग वो स्टेट फील नहीं करते। वो जो स्टेट है, दैट स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू वहाँ पे पहुँच सकते हो। दूसरी भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है। अब वो स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस वो है क्या, वहाँ पे पहुँचते कैसे? आप अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करते हो, कोई एक्टिविटी में, कोई स्किल आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी करते हो। आप चाहे सिंगर हो या वॉट एवर यू डू, डजेंट मैटर। सालों तक आप वो स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका मन उसमें है, आपका दिल, सब कुछ उसमें है। ओके, एक पॉइंट आता है जिसके बाद जब आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, वो स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका माइंड, आपका दिल, आपकी सोल, वो स्किल, वो सब कुछ एक हो जाता है। वो सब कुछ अलाइन होके यूनिवर्स की एनर्जी के साथ वो अलाइन हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। उस टाइम पे आप जो काम करते हो वो एक मैजिक की तरह दिखता है। आपको भी मैजिकल फील होता है और दुनिया को भी वो एक मैजिक की तरह दिखता है, दैट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेसर हो, आप गाड़ी चला रहे हो 300 350 की स्पीड पे। एक पॉइंट आता है जब आपकी बॉडी आपके कार के साथ अलाइन हो जाएगी, आपकी गाड़ी ट्रैक के साथ अलाइन हो जाएगी, और आपका, और वो ओवरऑल आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप अलाइन होके आप अपनी गाड़ी चलाओगे, जहाँ पे आपको फील भी नहीं होगा कि आप रेस कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो। यू विल एंटर सम डिफरेंट स्टेट जो नेचुरल नहीं होगा, और उस मोमेंट पे आप कोई रेसिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। ठीक है, यू आर इन अ लीग ऑफ योर ओन। ओके, मान लो आप एक रनर हो। ठीक है, एक पॉइंट आता है जब आप भाग रहे हो, आपको ना आपकी बॉडी फील हो रही है, ना आपको अपने पैरों का पेन फील हो रहा है। आप मेंटली एक डिफरेंट स्टेट में चले जाते हो, और बस आपको वो स्टेट से बाहर नहीं आना। ओके, सबकॉन्शियसली, इंट्यूटिवली आप चीज़ें करने लग जाते हो, नेचुरली होने लग जाती है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। ओके, दिस इज अ स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस। दिस इज पीक केतु। जब आप एक डिफरेंट स्टेट में जाके वो चीज़ करने लग जाते हो, दैट इज पीक केतु। वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिट्यूड में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में होता है, वो सिर्फ आप अकेले होंगे, सिर्फ आपके थ्रू होगा वो। दूसरी चीज़, वो राहु की मदद के बिना नहीं होगा। दैट स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस इज पीक केतु। उसके लिए आपको पीक राहु चूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम तक जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेसिंग को यूज़ करके आप वो स्टेट में जा सकते हो, रनिंग को यूज़ करके वो स्टेट में जा सकते हो, काफ़ी टाइम तक साइकिलिंग करके आप वो स्टेट में जा सकते हो, सालों तक मेडिटेशन करके आप वो स्टेट में जा सकते हो। एक एक्सट्रीम आपको चूज़ करना होगा। कुछ लोग हेल्दी तरीके अपनाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स जैसे अनहेल्दी तरीके अपनाते हैं। एम उनका सेम होता है, वो जो स्टेट है ट्रांसेंडेंस, वही फील करना है। ड्रग्स के बाद लोगों को क्या फील करना है? कुछ नहीं। दैट स्टेट ऑफ नथिंगनेस, दैट इज ट्रांसेंडेंस। ओके, दैट इज एक्सट्रीम, राहु से केतु। इफ़ यू कैन चूज़ योर एक्सट्रीम, अगर आप कोई ऐसी स्किल अपने लिए चूज़ कर सकते हो, आप अपने लिए कोई एक्टिविटी चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको ये फील होता है, जहाँ पे आपको वो किक
मिलती है, जहाँ पे आपको वो इच फील होता है। और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो आपको मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज दैट स्टेट इटसेल्फ इज़ मेडिटेशन। वहाँ पे आप नॉर्मली नहीं पहुँच पाओगे, तो चाहे आप मेडिटेशन करो या कोई अपनी एक्टिविटी का यूज़ करके वो स्टेट में चले जाओ, फीलिंग सेम है, वो स्टेट, दैट स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस, इट्स सेम।